आप कहेंगे कि आप तो केवल प्रवचन कर रहे हैं। नहीं, हम अपनी अनुभूति बड़ी विनम्रता से आपके सामने रख रहे हैं। चिकित्सा के निमित्त ही सही, हमने एक बार आहार छोड़ा, अन्न छोड़ दिया, साग सब्जी लेने लगे, फिर साग सब्जी छोड़ी, फिर फल लेने लगे, फिर फल छोड़ा, रस लिया, फिर रस छोड़ा, इसके बाद फिर दूध पर आए। तो हमने स्वयं अपने ऊपर ही शोध किया कि अन्न खाते थे उस समय चित्त की स्थिति कैसी, साग सब्जी खाने लगे क्या चित्त की स्थिति, फल खाने लगे क्या चित्त की स्थिति। और जब 8 सप्ताह तक केवल दूध पिया तो हम आपको आश्चर्यजनक घटना आपको बता रहे हैं कि अंतःकरण की ऐसी अद्भुत स्थिति हो गई कि जैसे छोटा बच्चा एकदम निर्मल और निर्विकार होता है, ऐसी स्थिति हमारी अपनी स्वयं की हो गई। तब हमको समझ में आया कि दूध कितनी उत्तम वस्तु है। और उस काल में स्वामी जी बड़े बड़े विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां हुई। ये जो गो नवरात्रि जो महोत्सव है, ये उसी काल की ये देन है। उसी समय इस प्रकार की विलक्षण अनुभूतियां हुई। कई बातें ऐसी हैं जिनको पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के चरणों में हमने निवेदन किया, मंच पर उनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर से जो जौ निकलते हैं उसकी रोटी खाकर भी हम अनुभव कर रहे हैं। जब तक उसकी रोटी खाते हैं तो दिमाग दूसरी तरह का रहता है, और जब फिर ये भक्त जगतों के आग्रह में हलवा खा लो और ये खा लो और वो खा लो, तो फिर वो अलग एक मन की स्थिति हो जाती है। ये प्रयोग करके देखी वही चीज है। इसलिए भैया, आहार, पवित्र आहार यदि कोई प्राणी संसार का दे सकता है, वह केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। गाय ही पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकती है। तो मनुष्य का जब मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की बनाई हुई प्रकृति का वह पोषण करेगा, उसका शोषण नहीं करेगा, उसका दोहन करेगा पर उसका शोषण नहीं करेगा। फिर प्रकृति कैसे बचे ऐसा उपाय करेगा, प्रकृति नष्ट हो जाए ऐसा पाप कभी नहीं करेगा। आज भी जो कुछ प्रकृति पर्यावरण बच रहा है उसके मूल में भी पूज्या गो माताएं ही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।